उर्वशी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँ आपको या क्या कहूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप Thank you so आज के much. फोटोशूट के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो कुछ भी वेयरिंग है और ज्वेलरी है और जो जहाँ मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि ये क्या कुछ फोटोशूट के लिए क्या कुछ पहना है? जी, आई एम द कवर गर्ल फॉर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ वेडिंग अफेयर मैगज़ीन। तो हम यहाँ पे कवर फ़ोटोशूट कर रहे हैं वेडिंग मैगज़ीन के लिए, और आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही इंडियन लुक है और बहुत ही एथनिक लुक है विद ऑल दीज रियल डायमंड ज्वेलरीज एंड लहंगा। सो या आई फील लाइक अ गॉडेस। और ये ज्वेलरी मतलब हाँ ये कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सब। जी, ज्वेलरी हाँ बहुत ज़्यादा, इट्स बाय महेश नौतन दास एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी। आई लव डायमंड्स। ओके, और आज के इस वेडिंग अफेयर जो फोटोशूट होने वाला है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं आप इस फोटोशूट को? See, this photo shoot, I'm really very excited, and this photo shoot is inspired by Indian princess. So, एक रॉयल इंडियन प्रिंसेस कैसी होती है वो इस फोटो शूट में बता रहे हैं हम। ओके, जब जब वेडिंग की बात होती है उर्वशी, तो क्या कुछ ख्याल में आता है, क्या कुछ जहन में आता है आपके, या क्या जी, फील करती हैं? कितना टाइम हो गया, मैं तो किसी वेडिंग में भी नहीं गई। बट जब भी वेडिंग की बात आती है सो आई फील एक्साइटेड यू नो, और स्पेशली जब रिलेटिव्स में से किसी की वेडिंग हो तो मी एंड माई कज़न सिस्टर्स, क्योंकि मेरी खुद की कोई सिस्टर नहीं है, तो मी एंड माई कज़न सिस्टर्स वी मेक अ प्लान कि हम क्या पहनेंगे, संगीत में क्या पहनेंगे, मेन दिन वेडिंग सेरेमनी के दिन क्या पहनेंगे। सो वी मेक लॉट ऑफ प्लान्स। ओके उर्वशी, आईएमसी से लेकर अब तक जर्नी कितनी दुनिया बदल गई। अमूमन इससे पहले आप शादियों का हिस्सा होती होंगी, फैमिली अफेयर का हिस्सा होती होंगी, लेकिन अब जब जाते हैं तो किस तरह का पोस्ट सनम रे, करेक्ट, your performance has been appreciated by even critic or anybody. They love your performance. Yeah. Plus your journey post IMC से यहाँ तक, how do you see that? बहुत लोग थे लेकिन आप आज यहाँ हैं। जी, आई मीन द जर्नी हैज़ बीन क्वाइट फ्रूटफुल। और क्या आप आईएमसी के वक्त से जानते हैं मुझे या फिर okay, हाँ। So the journey has been quite fruitful and I'm really glad that with the grace of God मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। I'm completely an outsider, और अच्छा लगता है जब क्रिटिक्स परफॉर्मेंस को लेकर तारीफ़ करते हैं। बीट सनम रे और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, दोनों ही फिल्में काफ़ी दिल से जुड़ी हुई हैं मेरे लिए, और अपना बस बेस्ट दिया है और क्या। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कितनी दुनिया बदल गई जब आप जाते थे। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत दिनों से मैं किसी शादी का ऐसा बनी भी नहीं हूँ, आप जाती हैं तो कितना बदलाव महसूस करती हैं। देयर माइट बी देयर आर पीपल हु वाज नॉट नोन टू यू कम विद ऑटोग्राफ एंड ऑल। यस ऑफ कोर्स, बट इसका समहाउ ये 15 ईयर्स, जब मैं 15 ईयर्स की थी तब से स्टार्ट हो गया था, जब से मैंने मिस टीन इंडिया, मिस टूरिज्म वर्ल्ड में बनी थी। तो ये सब चीज़ें तब से होती आ रही है, बट नाउ आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट। जब भी आई गो टू शॉपिंग मॉल और जब भी बाहर जाती हूँ, everyone wants to click pictures and have autographs. So yeah, it feels special. ग्रेट ग्रैंड मस्ती को लीक होने के बावजूद और इतने पहले लीक होने के बावजूद भी बिजनेस मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, ये कितनी सरप्राइजिंग है। काफ़ी सराहा जा रहा है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक्टिंग की जो भी फिल्म मेकर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा परफॉर्मेंस, उन सबने पसंद किया। और नाम नहीं लेना चाहूँगी बट काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स ने सबने बहुत अप्रिशिएट किया बिकॉज़ रोल काफ़ी चैलेंजिंग था। बॉक्स ऑफिस की बात आती है सो ये जो भी हुआ लीक, वो भी इतने टाइम पहले 18 जून, आज तक के कोई भी बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म नहीं होगी जो इतने पहले लीक हो जाए। ये इस फिल्म के साथ हुआ तो समझ में नहीं आता कि खुशी मनाएं कि क्या, बिकॉज द एंटायर फिल्म crew and the actors and the producers, filmmaker, my director, everyone is like everyone is upset with what has happened. I think the entire Bollywood is upset because शायद बाय द टाइम हमने अपनी मूवी रिलीज़ करी तब तक ये पूरा इंडिया देख चुका था फिल्म, क्योंकि पूरी DVDs उसकी बिक रही थी, पूरे रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में और सारी जगह में, बीट सारे नॉर्थ एरियाज़ में, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, और सब वॉचमैन से ट्रक ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला सब ने देख चुकी थी, सबके सेलफोन्स में ऑलरेडी फिल्म थी। तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था पहले से कि हम लीक भी करेंगे तो कोई देख नहीं आएगा बिकॉज सब ने ऑलरेडी वो कर लिया। सो बहुत ही ज़्यादा जो आई मीन हर कोई इतना ज़्यादा वो हो गया था कि सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ बन गए और ये पायरेसी का कारण है। ओके, आपके आप
उसके बारे में जानना चाहूँगा। और जैन जी, अराधना- upcoming, I have a lot of exciting projects, but this is not the right time to talk about them. But right now, I'm just hoping that कि जो भी इसका गुनहगार है वो पकड़ा जाए जिसने ये लीक किया है, and I'm just hoping that. वेडिंग अफेयर की अगर बात करें, रिसेंटली सलमान ने कल ही सानिया मिर्जा की बुक के लॉन्च के मौके हाँ पर जी। बताया कि शादी वो 18 नवंबर को कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो साल कौन सा होगा? वो साल कौन सा? जी, उसके बारे पता में क्या नहीं। कहना चाहेंगे आप? जी, I'm really excited. अगर वो खुश हैं अपनी, if he's happy, so I'm also happy. आपको लगता है सलमान को शादी कर लेनी चाहिए? जिस तरह से उनके फैंस हों या सब जितने भी फॉलोअर्स हैं सब चाहते हैं, और हर जी, बात ये सवाल it करा should जाता be है। his आप उनके personal काफ़ी decision. दोस्त भी हैं। जी, ऐसा जी देखिए, दिस इज़ हिज पर्सनल डिसीजन. वो अगर चाहते हैं तो वो करें, ऐसा है बस. और डिड यू सी सुल्तान? आई मीन सुल्तान, क्योंकि हम प्रमोशंस में थे सुल्तान, बट इट्स अमेजिंग फिल्म. बहुत ही अच्छा किया है. इतने बड़ी सुपरस्टार होने के बाद इतना टफ कैरेक्टर करना, वेट पुट ऑन करना, वेट कम करना, एक रेसलर का रोल प्ले करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी. बट जिस बखूबी से उन्होंने निभाया है अपना किरदार, काबिल तारीफ़ है. और एक आखिरी सवाल, वेडिंग की बात हो रही है और अगर हम कि मेरी wedding के बारे में पूछ रहे हैं. बात ना करें तो अभी अगर आप हाँ, कितने कब तक हमें देखने को मिलेगा या मेरी वेडिंग या कुछ प्लान? अभी तो इतनी जल्दी क्यों देखने आपको नहीं, मिलेगा? मतलब कुछ ख्याल आते हैं आपको वेडिंग को लेके नहीं, अभी तो कि बिल्कुल ऐसी कोई ख्याल नहीं जैसे आते। सलमान ने कहा कि मुझे मेरी जो आपका कोई एक ईयर है कि इस साल में हम ऐसा कुछ प्लान? जी, ऐसा कोई ईयर नहीं है. अभी तो पहले मेरे घर में जो मेरे से बड़े भैया हैं, बिकॉज आई हैव 11 कज़न ब्रदर्स, पहले उनकी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी हुई. Okay. थैंक यू सो मच.